हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज फिर आपका चैप्टर आगे बढ़ाते हैं अपन। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये ज़रूर से बता देना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है, यानी कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और दूसरी बात यार, आप लोग काफ़ी सारा जो कमेंट्स आते हैं तो मुझे ये पूछते हैं कि सर ये किस यूनिवर्सिटी का है, ये किस स्टेट का है, तो क्या है। तो यार जूलॉजी है, उसका सिलेबस सबका सेम है, बट आप ध्यान से सुन लो, कुछ टॉपिक अलग हो सकते हैं। तो आप एक बार अपना जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस जाके देखो और उससे मिलान कर लो कौन कौन से टॉपिक सेम है और कौन से अलग हैं। तो आप उनको एक बार देख सकते हो और उसके हिसाब से ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। दूसरा, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो काफ़ी सारी क्लासेज करवा दी, तो प्लेलिस्ट में आप पूरी क्लासेज देख सकते हो और कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। ऐसे ही लाइक करना और शेयर करते रहना और पढ़ते रहना, फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो आज की स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने इससे पहले का प्रोटोजोआ, मेटोजोआ और उनके बारे में आपको बता दिया। तो अगर नहीं देखी है वो क्लास तो एक बार ज़रूर से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उनका वर्गीकरण में भी मैंने 3 वर्गीकरण में बताया था, जो आपको याद हो गए होंगे। अगर आप ध्यान से सुनते हो क्लास को और पूरी कंप्लीट देखते हो तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आज प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया में विभेदन क्या क्या है, इनके सामान्य लक्षण क्या है, इनका जो परिवर्तन वगैरह, तो सब कुछ मैंने मोस्ट तो बोर्ड पे लिख देता हूँ, क्योंकि यार मैं पहले इसलिए लिख लेता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बाद में मैं लिखूँगा तो टाइम कितना ख़राब होता है आप समझते हो। तो आज बात करते हैं प्रोटोस्टोमिया। अब ये भ्रूणीय परिवर्तन क्या है, सबसे पहले तो भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में कि जब आपको मैं समझाऊँ इसके बारे में कि ये भ्रूणीय परिवर्तन की जो अवस्था होती है उस टाइम में जो इनकी विशेषता होती है वो प्रोटोस्टोमिया के बारे में ये सारी विशेषता बताएगा। अब भ्रूणीय परिवर्तन, जब इसका भ्रूण में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके साथ, तो जब भ्रूण के अंदर इसमें एक कोरक रंध्र होता है, क्या होता है, जब भ्रूण में भ्रूणीय परिवर्तन होता है तब भ्रूण में कोरक रंध्र होता है और उसका परिवर्तन आगे चलकर वो किस में परिवर्तित हो जाता है, मुख में। आप समझ रहे हो, प्रोटोस्टोमिया, ठीक है, प्रोटोस्टोमिया भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब भ्रूण में एक कोरक रंध्र होता है तो वो आगे चलकर मुख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे, भ्रूण में एक कोरक रंध्र पाया जाता है, वो आगे चलकर मुख में परिवर्तन हो जाता है। और ये कब होता है परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया समूह के प्राणियों में देह गुहा दीर्ण गुहिका प्रकार की होती है। जो प्रोटोस्टोमिया है, जो जंतु है, प्राणी है, जो प्रोटोस्टोमिया प्राणी हैं, उनके अंदर जो देह गुहा है वो किस प्रकार की पाई जाती है, दीर्ण गुहिका प्रकार की पाई जाती है। एंड इसके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट विदलन निर्धारी प्रकार है और एक है विदलन सर्पिल प्रकार। तो इसके तो मैं नोट्स स्क्रीन पे लगाऊंगा और उनको अच्छे से पढ़कर समझाऊंगा, तो आप ज़रूर से समझ लीजिए, एक बार देख लो आप। तो दोस्तों ये है विदलन निर्धारी प्रकार का है। तो इसमें बोलता है कि इस प्रकार के विदलन में प्रारंभ से ही जो कोरक खंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, का भविष्य निर्धारित हो जाता है। विदलन में प्रारंभ से ही जो कारक खंड होते हैं, कोरक खंड होते हैं, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, उनका भविष्य क्या होता है, निर्धारित हो जाता है। और उदाहरण के तौर अगर जैसे मान लो एनिलिड है और भ्रूण की 4 कोशिका अवस्था में सभी चारों को पृथक कर दिया जाए तो प्रत्येक कोशिका पूर्ण लार्वा बनाने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है, उदाहरण आप समझ गए होंगे। और प्रत्येक कोशिका लार्वा या गैस्ट्रुला का 1/4 यानी उससे बनने वाला भाग 1/4 भाग होता है। प्रत्येक कोशिका लार्वा जो गैस्ट्रुला होता है उसका 1/4 भाग बना सकती है, ठीक है। अब विदलन सर्पिल प्रकार का कैसा होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के विदलन में कोशिका विभाजन ध्रुवीय अक्ष में तिरछा होता है और इस स्थिति में कोरक खंड एक सर्पिल अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं।
तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार, इनको तो आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से सुनते हो क्लास में तो इनको याद करने में आसानी होगी। और कोरक खंड है वो 2 कोरक खंडों के मध्य ऊपर या नीचे स्थित होते हैं। तो मैंने ये बता दिया। अब इनके उदाहरण कौन कौन से आप लोगे। आप एक बार बोर्ड पे देखो कि आपको मैंने यहाँ तक बता दिया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपको करवा दिया। अब ये पॉइंट अलग है, अपना ये पॉइंट अलग होगा, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे अब। और यहाँ पर जो प्रोटोस्टोमिया है उसके जो उदाहरण है कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कौन कौन से प्राणियों को इसमें इस संघ में शामिल किया गया है। तो एक है हेलमिंथ, ठीक है, हेलमिंथ। एनिलिडा, दूसरा है ऑर्थोपोडा, और मोलस्का सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, मोलस्का। तो इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ तक कंप्लीट आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में। तो जब भ्रूण में कोरकरंध्र, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण में एक कोरकरंध्र पाया जाता है, तो वो आगे चल किस में बदल जाता है, आगे चलकर गुदा बनाता है वो, ठीक है। पहले ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और इसमें भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद देहगुहा, जो देहगुहा है वो किस प्रकार की पाई जाती है, आंतरिक गुहिका प्रकार की पाई जाती है। इस संघ में कौन कौन से आते हैं, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, एम कॉर्डेटा। तो ये इनके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो मैंने बता दिए। अब इसका जो विदलन और प्रकार है वो नोट्स आप स्क्रीन पर देखिए। विदलन अनिर्धारित प्रकार का होता है, ठीक है, अनिर्धारित प्रकार का होता है। और कोरक खंडों का भविष्य प्रारंभिक अवस्थाओं में निर्धारित या निश्चित नहीं होता, ठीक, निश्चित नहीं होता। जैसे कि प्रोटोस्टोमिया में निश्चित था, इसमें निश्चित नहीं होता। और जैसे उदाहरण के तौर पे इकाइनोडर्म ले लो आप, तो भ्रूण की 4 कोशिका अवस्था में चारों कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तथा परिवर्तन होने दिया जाए तो प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण लार्वा बनाने में सक्षम होती है। अब आपको याद हो तो जो प्रोटोस्टोमिया था उसके अंदर अगर 4 खंड करते तो वो कोशिका अपने आप में पूर्ण विकास करने में असक्षम थी। और जो ये है ड्यूटेरोस्टोमिया, इसके अंदर अगर 4 खंड करते हैं तो ये पूर्ण विकास करने में सक्षम होती है, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, स्क्रीन पर नोट्स देखिए। प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की प्रत्येक कोशिका में एक पूर्ण जीव को बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्यूटेरोस्टोमिया है, इसके अंदर कोई भी प्राणी है उसको 4 खंड कर देते कोशिका, तो वो एक जीव बनाने में सक्षम हो जाती है। बट जो प्रोटोस्टोमिया था उसके अंदर किसी प्राणी के वो करते हैं खंड, तो वो एक पूर्ण जीव बनाने में असक्षम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बता दी आपको। विदलन आर्य प्रकार में क्या है, ये भी एक ड्यूटेरोस्टोमिया का एक विशेषण लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार के विदलन में प्रत्येक कोशिका विभाजन ध्रुवीय अक्ष के या तो समांतर या समकोण बनाते हुए होता है और इस प्रकार का एक दूसरी कोशिका के एकदम ऊपर या नीचे स्थित होती है। वो तो सेम हो गया। और इसके संघ में कौन कौन शामिल है, तो इसके संघ में है इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये था इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपके एक साथ वीडियो समझ में नहीं आती दोबारा एक बार ज़रूर से देख लेना। तो प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेज आपको मिलती रहेगी, रोज़ आपके वीडियोज़ आती रहेगी और एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जल्दी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।